ये तो बिहार की ताकत है। और बिहार की ताकत है कि प्रधानमंत्री को रोड पर उतार दिया है। तो आप समझ लीजिए कि अंडर में जो करंट है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। ये मोदी जी भी भांप में निवास करे, वो जिस भी धर्म में यकीन करे, आस्था रखे, वह उसका निर्वाह कर सकता है, लेकिन उसको राजनीतिक मंच पर नहीं उठाया जा सकता। ये अपराध है। ये बीजेपी वाले करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इस पूरे चुनाव में मुसलमानों का नाम किसने लिया? सिर्फ प्रधानमंत्री ने लिया। आपका बैल खोल लेगा, आपका भैंस खोल लेगा, आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, धर्म पर कोई आरक्षण दे देगा। ये सब फर्जी बात कौन कर रहा है? कौन जो है कपड़ों से पहचानता था एक खास धर्म के लोगों को? आप समझिए। और आरके सिंह को हिसाब आरा लोकसभा का देना पड़ेगा। ये उससे डिसाइड नहीं होगा। उनको भी देना पड़ेगा और इनको भी देना पड़ेगा। हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब देने से कहाँ जाएंगे? दरअसल आरके सिंह जी कुछ किए ही नहीं पिछले 5-10 वर्षों में। इन्होंने क्या किया? ये तो घूमते भी नहीं है क्षेत्र में, किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो जाते हैं। कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, कोई गंगा नदी में डूब जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं देखा बिजली पहुंचा है? फर्जी बात बोलते हैं। उनके आने से पहले हर घर बिजली था। खेत में बिजली पहुंचाए हैं। उनका जिम्मेदारी था एग्रीकल्चर को का विद्युतीकरण करना। उन्होंने किया। इतना महंगा बिजली बिल पे करता है। बात समझ लीजिए। 8 रुपए 9 रुपए बिजली बिल उन्होंने देते हैं अदर राज्यों के। कुछ नहीं किया इन्होंने। और इनको बड़ा जिम्मेदारी करना है तो ये जाके उधर राज्यपाल बन जाए। तो देखिए बैठक में शामिल होने डुमरांव विधानसभा के विधायक अजीत कुशवाहा जी शाहपुर पहुंचे हुए हैं। क्या बातें हुई यहाँ पर? नहीं, ठीक है। शाहपुर के सब छात्र नौजवान सब तैयार है। तैयार तो पूरा बिहार का है, लेकिन शाहपुर के लोग में भी वही करंट है। और लोगों ने कहा कि इस बार तो शाहपुर से भाजपा को बुरी तरीके से हरा करके भेजा। शाहपुर से भाजपा की बड़ी जीत होती आ रही है और आप कह रहे हैं कि ये कलंक इस बार मिटा देना है। एकदम मिटाना है। विधानसभा मिटा दिए थे हम लोग। 19 में भले लोकसभा में हम लोग कम वोट मिला, लेकिन 20 के चुनाव में जीते ना जी। तो एकदम 24 के चुनाव में 20 वाला ही मैंडेट या उससे मजबूत मैंडेट हम लोग को मिलने जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि विधानसभा में आपको वोट मिलता है और जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को वोट मिल जाता है? वो सब गुमराह करने वाली जो ताकतें हैं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। बड़ा लेवल का, बड़े दायरे का चुनाव है। आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव का ऐसा व्यवस्था किया है कि सब जगह मोदी जी को भाषण दिलवाएगा। वो तो ऐसा लग रहा है कि कभी वाडे न दिलवाने लगे। देखा ना, पटना रोड पर प्रधानमंत्री उतर गए। आपने देखा है कभी किसी प्रधानमंत्री को रोड पर उतरते हुए? ये तो बिहार की ताकत है। और बिहार की ताकत है कि प्रधानमंत्री को रोड पर उतार दिया है। तो आप समझ लीजिए कि अंडर में जो करंट है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। ये मोदी जी भी भांप चुके हैं, इसीलिए तो सड़क पे आ गए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी हमारे कार्यकर्ता है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। करता है तो प्रधानमंत्री काहे बन जाता है? हम तो उसको प्रधानमंत्री मानते हैं। प्रधानमंत्री कौन पार्टी का कार्यकर्ता होता है? जब प्रधानमंत्री किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे? तब तो खाली वो अपने पार्टी के बारे में सोचेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आप किसी भी दल से चुन करके पद पर आते हैं तो आपका जिम्मेदारी सर्व कल्याण है। अगर कोई किसी सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा तो खाली पार्टी का फायदा सोचेगा। बात क्लियर है। इसीलिए प्रधानमंत्री बीजेपी को छोड़ करके सबको भीतर कर रहे हैं। सही है कह रहा है। अगर शाहपुर विधानसभा की बात की जाए तो क्या यहाँ पर भी धर्म है? धर्म तो पूरा दुनिया में है। धर्म कहाँ नहीं है? धर्म के नाम पर राजनीति है कि नहीं, ये पूछिए। बिल्कुल है। वो राजनीति करना चाहते हैं। धर्म कभी राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं हुआ करता था। भारतीय संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास करे, वो जिस भी धर्म में यकीन करे, आस्था रखे, वह उसका निर्वाह कर सकता है, लेकिन उसको राजनीतिक मंच पर नहीं उठाया जा सकता। ये अपराध है। ये बीजेपी वाले करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाली धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं आराम मन से सुना था कि वहां पर आप लोग कह रहे हैं कि 85-15 की लड़ाई है। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं है, नहीं तो हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारी हिस्सेदारी मारी जा रही है। हमारी हिस्सेदारी हमसे छीनी जा रही है। तो क्या हम हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? हम अगर हैं 85% तो 85% हिस्सा हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कौन लोग छीन रहे हैं? वही जो छीन रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमको नौकरियों से बाहर कर रहे हैं, जो लैटरल एंट्री दे रहे हैं आईएएस में। आप जानते हैं ना कि लैटरल एंट्री हो गया। बिना आईएएस की परीक्षा किए हुए भी आईएएस बनाने की जो व्यवस्था किए हैं वो हमारा अधिकार छीन रहे हैं। हम थोड़े कर रहे हैं कि हमको लैटरल एंट्री दीजिए, नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर दीजिए। अवसरों में समानता संविधान की एक धारा है जो पहले नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा तो हम बढ़ेंगे कैसे? ये सरकार अपॉर्चुनिटीज को ही खत्म कर रही है। 85% का मतलब है अपॉर्चुनिटीज। सीधे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमको जो है आर्मी का चीफ बना दीजिए। हम कहा, हमने कहा कि आर्मी का बहाली निकालिए, हमको उसमें बैठने का अनुमति दीजिए।
अब लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति प्रधानमंत्री, कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोले कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूँ, मैं जितना मुस्लिमों को मेरी योजनाओं का लाभ मिलता है उतना हिंदुओं को मिलता है। अब बिल्कुल नहीं करते हैं। इस पूरे चुनाव में मुसलमानों का नाम किसने लिया? सिर्फ प्रधानमंत्री ने लिया। आपका बैल खोल लेगा, आपका भैंस खोल लेगा, आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, धर्म पर कोई आरक्षण दे देगा। ये सब फर्जी बात कौन कर रहा है? कौन जो है कपड़ों से पहचानता था एक खास धर्म के लोगों को? आप समझिए किसकी लड़ाई है, कौन ये सब करता है? सब तो वही लोग करते हैं, उन्हीं के लोग करते हैं, दूसरा करता ही नहीं। अब मीडिया में आप लोगों को बताने के लिए उनके तो कई सारे मुख हैं, कोई किसी मुंह से कुछ बोलते हैं और किसी मुंह से कुछ बोलते हैं। पटना में रोड शो किए, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, बाकी प्रभाव तो रैलियों का उनका पड़ा नहीं, इसीलिए रोड पे उतरना पड़ा। अब रोड का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो जनता बताएगी। प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता तो रोड पे उतरना पड़ता जी। अगर प्रभाव पड़ता तो रोड पे उतरना होता। अब यहाँ पर कितना फाइट है? एक दिन आपको शाहपुर में मोदी जी मिलेंगे कुछ दिन बाद, तो देखिए शाहपुर में मिलेंगे। हाँ, तो हम पटना मिल गए, शाहपुर ना मिलेंगे। हम तो चाहते हैं कि शाहपुर में भी आए। तो देखिए, कह रहे हैं कि चाहते हैं कि शाहपुर में भी आए, और यहाँ पर आप लोग इस बार आरके सिंह भी घूम रहे हैं और देख रहे होंगे, आप लोग रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड वो दे नहीं रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड मांगने पर वो कह रहे हैं कि पहले वो तरारी विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड दे, तब हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। ये कोई बात है? रिपोर्ट कार्ड जनता मांग रही है, हम नहीं मांग रहे। और जनता जो आपको चुनाव जिता करके भेजेगी वो आपसे हिसाब तो लेगी। तरारी की जनता सुदामा प्रसाद से हिसाब लेगी और सुदामा प्रसाद तरारी की जनता का हिसाब देंगे। उन्होंने दिया भी है। और आरके सिंह को हिसाब आरा लोकसभा का देना पड़ेगा, ये उससे डिसाइड नहीं होगा। उनको भी देना पड़ेगा और इनको भी देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब देने से कहाँ जाएंगे? दरअसल आरके सिंह जी कुछ किए ही नहीं पिछले 5-10 वर्षों में। इन्होंने क्या किया? ये तो घूमते भी नहीं है क्षेत्र में, किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो जाते हैं। कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, कोई गंगा नदी में डूब जाए, कहीं बाढ़ जाए, कहीं देखा है अपने मातमपुरशी के लिए जाते हुए? इनको कुछ नहीं करते हैं, बने हुए हैं एमपी। ये सब थोड़े है, ये ब्यूरोक्रेट हैं। इनके अंदर बिल्कुल कोई सामाजिक संवेदना इनके अंदर नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं, मगर वो उसी आरा में मन से बोले कि मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे देश को देखना है, मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मेरा काम देखिए ना कि कितना मैं ऊर्जा विभाग में काम किया हूँ, कहाँ कहाँ बिजली पहुंचा दिया हूँ, बिजली हर घर पहुंचा दिया हूँ। हर घर बिजली पहुंचा है? फर्जी बात बोलते हैं। उनके आने से पहले हर घर बिजली था, खेत में बिजली पहुंचाए हैं। उनका जिम्मेदारी था एग्रीकल्चर को का विद्युतीकरण करना, उन्होंने किया। अंडरग्राउंड हो गया बिजली, ये तो प्रीपेड शुरू करवा दिया है। आदमी का पैसा पहले ही दे दीजिए, पैसा भी ज्यादा चल रहा है। प्लांट, सोलर प्लांट लेकर सुपौल चले गए। बिजली के क्षेत्र में कुछ किए हैं जी? कुछ किए हैं बिजली के क्षेत्र में? एक आम आदमी से पूछिए। बिहार सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिल पे करता है, बात समझ लीजिए। 8 रुपए 9 रुपए बिजली बिल उन्होंने देते हैं। अदर राज्यों के कुछ नहीं किया इन्होंने, और इनको बड़ा जिम्मेदारी करना है तो जाकर उधर राज्यपाल बन जाए। तो देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा जिम्मेवारी करना है तो जाकर वो राज्यपाल बन जाए। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।